हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो परीक्षा में 3 नंबर में पूछा जाता है, जिस तरीके से इसको मैं कराऊं आपको ऐसे ही करना है, परीक्षा में पूरे नंबर आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का डेरिवेशन बिना किसी देरी के। हेडिंग रहेगी आपकी हाई गैस के द्युतक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाद बाकी थ्योरी है, बहुत आसान रहेगा। स्टूडेंट्स आपको क्या लेना है, एक पृष्ठ ले लो और नाम दे दो उसे जेड जेड। ये तो बहुत आसान है भाई, पॉलिश दिखा दो। आपको क्या लेनी है, 2 किरणें लेनी है और कैसी लेनी है, वो समांतर दिखानी है, आती हुई समांतर है। ठीक है सर, अब हमें पता है सर अगर 2 किरणें समांतर आ रही हैं तो उन पर जो तरंगार होता है वो समतल होता है। तो तरंगार क्या होने वाला है सर, समतल। और वो कैसा होता है सर, लंब डालते हैं। तो सर अपने आप में जो ये ए बी है, ये ए बी क्या है सर, तरंगार। और कौन सा है सर, आपतित तरंगार। आपतित तरंगार हो गया आपका ए बी। अब भैया होगा क्या, सुनो ध्यान से। ये जो ए बी है ना, हमें ये पता है कि सर ए बी पर जितने पार्टिकल्स होंगे माध्यम के, वो सारे के सारे कंपन के क्या होंगे, समान कला में, सेम फेज में होंगे। ओके सर, ये ए बी पर जितने पार्टिकल्स हैं, अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ से ए डैश बिंदुओं के बीच टकराएंगे और वापस होंगे, परावर्तन होगा। अब होगा क्या सर, मैं मान के चल रहा हूँ ये समय t 0 पर है, ये स्थिति यहाँ पे टकराया है। अब ए बी तरंगार आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे परावर्तित होगा। और सर मैं मान के चल रहा हूँ b से a डैश तक जाने में उसे t समय लग रहा है। और चाल मान के चल रहे हैं हम सर कितनी, b मान के चल रहे हैं माध्यम में तरंगार की चाल। ओके सर, अब स्टूडेंट ये पता है हमें, अगर हम ये आपतित है, आपतित किरण, तो सर यहाँ से नॉर्मल ले लो आप। नॉर्मल के साथ कितना एंगल होता है सर, आने वाला आई। सर आने वाला आई है तो सर उतने से ही क्या होगा, ये जाएगा। ओके सर, तो ये बेटा कितना हो गया, अभी कुछ नहीं है, ये तो चली गई। ओके सर, अब स्टूडेंट्स करना क्या है सर, यहाँ पे भी तो ये टकराया है सर, यहाँ पे भी आप क्या दिखा दो, परावर्तन। तो यहाँ भी क्या लेना है आपको सर, ये आई रहेगा। और सर ये क्या रहेगा आपका, ये सर आर हो गया। अब तरंगार्ग आगे बढ़ चुका है इस तरीके से। अब सुनो ध्यान से स्टूडेंट्स, मान के चल रहे हैं बी से ए डैश तक पहुंचने में टी समय लग रहा है और चाल कितनी है बी। तो सर जो दूरी होगी बी ए डैश, बुक सर कितनी होगी, बी टी, चाल गुणा समय। बी ए डैश क्या सर, दूरी। चाल किससे चल रहा है, बी से। समय कितना ले रहा है, टी, माना है हमने, अभी थ्योरी लिखूंगा तो कर लेना। ठीक है, तो बी ए डैश क्या रहने वाला है सर, बी टी। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जितनी दूरी ये है प्रकाल में उतनी दूरी भरें और यहाँ पे क्या लगाते हैं आप, चाप लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं, चाप। और यहाँ से आप नॉर्मल डाल दें। नॉर्मली क्या होगा फिर, वो तरंगार हो सर। कैसे, देखो आपने चाप लगाया सर, चाप बाद में दिखा देंगे। तो सर ये जो होगा ये वाला सर, ये क्या तरंगार्ग है सर, यहाँ बी डैश नाम दे दो। और ये आप क्या दिखा देना, यहाँ से आपने चाप लगाया है। ठीक है, कॉलम पूर्ति के लिए दिखाते हैं, क्योंकि दूरी दिखानी है ना सर, कहाँ से ली, तो चाप लगा कर ली। ठीक है, ओके। तो सर कहने का मतलब ये बी ए डैश, जब ये बी टी है तो सर ए बी डैश भी क्या होगा सर, बी टी। तो सर ए बी डैश क्या होगा, बी टी, क्योंकि दोनों दूरी क्या है सर, समान। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। ओके सर, अब एंगल का थोड़ा सा और करना पड़ता है, एंगल समझ लो आप। देखो ध्यान से, ये सर आई है और सर ये क्या अपने आप में सर नॉर्मल है। सर पूरा 90 है और आई कम हो गया, तो सर ये वाला कितना होगा सर, 90 माइनस के सर आई। ओके, और सर ये भी तो क्या है, पूरा नॉर्मल है, ये भी तो क्या है, नॉर्मल सर। और नॉर्मल से क्या कम करना है सर, पूरे 90 में से भाई ये 90 है पूरा, तो सर 90 में से ऊपर वाला कम कर दो तो ये वाला आपको एंगल मिल जाएगा। सर 90 में से अगर ऊपर वाला कम करोगे तो 90 माइनस के आई, तो कितना आएगा मेरे भाई, आई। 90 कितना आएगा बेटा, आई। तो सर ये वाला जो एंगल है ये कितना रहने वाला है सर, आई। ठीक है, एंगल का खेल है, बहुत आसान है। ऐसे स्टूडेंट्स ये देख लो आप, देखो ये सर कितना है सर, ये आर रहा होगा सर, आर है ये स्टूडेंट्स। और सर ये हमें पता है ये पूरा का पूरा नॉर्मल है, तो सर ये वाला कितना रहा होगा, ये वाला छोटा सा 90 माइनस के आर। ठीक है, बता रहा हूँ आपको, लिखना नहीं है। तो सर ये वाला फिर ये भी तो पूरा का पूरा 90 है बेटा, ये भी तो क्या है सर, पूरा का पूरा 90 है। ये वाला देखो ये, और सर इसमें से 90 आर कम होगा,
बेटा मुझे ये बताओ, ये 90 माइनस आर है और ये कितना आपका पूरा सर 90 है, ये भी तो 90 है और 90 में से कितना कम कर दूँ 90 माइनस आर, तो सर ये वाला कितना आ जाएगा सर आर। कुछ नहीं है बेटा, ये आप देख सकते हैं बहुत आसान है। मैं एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ, आप समझो। ये इस तरीके से चीज़ें हैं, ये यहाँ पे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। यार ये बताओ, ये आई है और तुम्हें पता है सर ये वाला जो नॉर्मल है सर ये कितने का है 90 का, तो ये सर कितना होगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आई, और सर ये भी तो पूरा 90 है तो ये कितना होगा फिर आई होगा। ठीक है, एक बार देखना वीडियो, आपकी समझ में आ जाएगा। तो हमें इतनी पता चल गई सर ये वाला एंगल, ये वाला जो है सर ये आर है और ये आई है। यहाँ लिख देता हूँ एंगल जो बी ए डैश जो है वो आपका कितना है स्टूडेंट्स आई, और ये वाला एंगल कितना आपका, इसे देखो आपको, इसे बी डैश उसके बाद ए डैश और सर कितना ए, वो कितना है स्टूडेंट्स आर। तो ये एंगल है, आपको एंगल पे ध्यान देना है। अब इसकी मैं थ्योरी लिख देता हूँ, थ्योरी लिखने के बाद ख़त्म करेंगे इस डेरिवेशन को। ठीक है, किस तरीके से थ्योरी लिखनी है। और इसमें स्टूडेंट्स ए डैश बी डैश क्या आपका, वो है परावर्तित तरंगार्ग। तो मैंने थ्योरी लिख दी है, समझते हैं किस तरीके से थ्योरी लिखी जाएगी। सबसे पहले हमने क्या लिया, जेड जेड जैसे एक परावर्तक तल है सर, ठीक है, जिस पर कोई ए बी तरंगार्ग तिरछापतित हो रहा है। बेटा कैसा है, तिरछापतित हो रहा है। जैसे जैसे भाई तरंगार्ग आगे बढ़ता है वैसे वैसे बेटा ए डैश बिंदुओं के बीच टकराता है, जहाँ से भाई हाइगेंस का नाम जरूर लेना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत अनुसार नई तरंगिकाएं निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, नई तरंगिकाएं। तरंगार्ग जितने समय बेटा ए बी तरंगार्ग बिंदु बी से जितने समय में ए डैश तक पहुंचता है उतने में भी ए से बी डैश तक पहुंच जाता है। मैंने ये लिखा है, ये आपको थोड़ी लिखनी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना, देखो एंगल की दिक्कत होगी, एंगल समझ लेना अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं है अगर सही तरीके से समझोगे। एक बार फिर समझ लो, देखो यार ये आई है और ये पूरा अपने आप में नॉर्मल होता है, तो ये सर 90 माइनस आई है, ये वाला एंगल ये वाला, ठीक है सर। अब यार ये भी तो पूरा 90 है, तो जब 90 में से जब 90 माइनस आई कम करोगे तो सर ये आई बचेगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे बेटा ये है, मान के चलो ये आ रहा है सर, ठीक है। तो बेटा ये क्या था, अपने आप में पूरा 90 है, तो सर ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस ये वाला, ये तो सर बचा कौन सा, ये बचा। अब जब ये बचा ना तो ये वाला सर एंगल कितना होगा पूरा, भाई 90 माइनस ये है और अपने आप में ये भी तो 90 है पूरा, ये भी तो 90 है, तो 90 से 90 माइनस घटाओगे तो सर ये वाला एंगल बचेगा आपके पास, वो कितना सर आर, कितना बचेगा सर आर। ये आपको समझना है, ओके सर। मैंने वैसे दिखा दिया, देखो आप बी से चलो ए पे आओ ए डैश, तो ये ए वाला जो एंगल आई है, ऐसे यहाँ से चलो आप बी डैश से ए डैश पे आओ ए पे आओ, ये अपने आप में क्या सर आर। और आप देख सकते हो सर इसके लिए, इस एंगल के लिए कौन है ये 90 है, और सर इस एंगल के लिए कौन है ये 90 है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो बेटा अपने आप में देख लीजिए त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ लिखना आपको समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज छोटा लिखा है। समकोण त्रिभुज कौन से बेटा, बी ए डैश में, यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा सर कितना साइन आई, क्या होता है साइन थीटा होता है लंबटे करण, लंबटे करण। तो सर लंब कितना है इसमें, सर यहाँ पे खड़े हो जाओ, लंब सर ये है कितना बेटा वी ए डैश, और सर करण कितना है, तो सर ये आधार है, तो करण क्या होगा सर ए डैश। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो आप, ओके सर। ऐसे बेटा दोबारा से आप उन्हें समकोण त्रिभुज कौन सा, सर ये वाला बी डैश ए डैश, और यहाँ पे आ जाओ ए पर कितना भाई साइन आर, सर साइन आर बराबर क्या होता है वही लंबटे करण। यहाँ पे खड़े हो जाओ सर, लंब आपका ए डैश बी डैश है, ए बी डैश सॉरी भाई लंब यही तो यहाँ पे खड़े हो गए, तो यही तो है, और करण क्या सर ए डैश, ओके ठीक है। इसको समीकरण आप सेकंड मान लो, इसको क्या मान लो समीकरण सेकंड। इसके बाद आपको करना क्या है, दोनों समीकरणों का एक दूसरे में डिवाइड करा दो, समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। स्टूडेंट ये आएगा साइन आई बटे साइन आर, जब भाग लगाओगे तो देखो दोनों के आधार क्या एक जैसे हैं, ये खत्म, ये आ जाएगा बी ए डैश अपॉन ए बी डैश, बहुत आसान है, ओके सर। और आप देख लो बी ए डैश हो या ए बी डैश हो, किसके बराबर सर दोनों बी टी के, तो ये भी बी टी है और नीचे वाला भी क्या सर बी टी, बी टी से बी टी खत्म, तो सर कितना आ गया सर, आ गया आपका कितना, इसके बाद लिखना साइन आई सर बटा साइन आर बराबर कितना सर एक, ये तो हो गया। तो सर कितना आ गया साइन आई बराबर साइन आर, सर साइन से साइन अगर होगा तो एंगल आई और उसका एंगल कितना सर आर, तुलना करोगे। और आप जानते हो सर ये तो परावर्तन के नियम में होता है, बड़ा ये क्या है परावर्तन के नियम की व्याख्या, यही परावर्तन के नियम की क्या भाई व्याख्या है। तो आपकी ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। देखने के लिए धन्यवाद।